और दिल्ली के चुनावी दंगल में आर पार की लड़ाई जमकर हो रही है। मैनिफेस्टो वॉर चल रहा है। एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। अपनी अपनी घोषणाओं को लेकर गारंटियों की बात कही जा रही है। सत्ता हासिल करने के लिए तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का संकल्प पत्र 3 भागों में क्यों? बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 सामने है। वादों की झड़ी लगा दी है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने एक तरफ महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों को साधने की कोशिश की है, दूसरी तरफ केजरीवाल पर बीजेपी का सीधा सियासी वार है। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में मैनिफेस्टो वॉर तेज है। आरोप लगाने के बीच दिल्ली के दंगल में सबसे ज्यादा शोर फ्री की योजनाओं पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल लगातार मिडिल क्लास पर फोकस कर रहे हैं। केजरीवाल फिर सामने आए, दावा किया कि आपकी सरकार बनी तो कच्ची कॉलोनियों में फिर से विकास को तेज किया जाएगा। हमने सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर काम करना चालू किया। इन कच्ची कॉलोनियों में सीवर की कोई पाइपलाइन नहीं थी, तो जाहिर तौर पे ये सारा का सारा सीवर जो है वो नालियों के अंदर बहता था, गलियों के अंदर बहता था। लोगों का जीवन नर्क था। पिछले 10 साल में लगभग सभी, कुछ कॉलोनियां रह गई हैं, लगभग सभी कॉलोनियों में हमने सीवर की पाइपलाइन डाली है, नई पाइपलाइन डाली है। मिडिल क्लास देश का असली सुपर पावर है। ये मिडिल क्लास की ताकत है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट उसी तबके का है। दिल्ली के दंगल में टॉप ऑफ फ्री स्कीम्स। दिल्ली के रण में वादों की भरमार है। महिलाओं पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जोरदार फोकस रहा है। बीजेपी ने 2500 रुपए महीना गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए का वादा किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए महीना और फ्री बस सेवा का वादा किया। कांग्रेस ने भी 2500 रुपए महीना महिलाओं को देने की घोषणा की है। बुजुर्गों के लिए बीजेपी ने 2500 रुपए पेंशन, दिव्यांगों को 3000 रुपए महीना। आम आदमी पार्टी ने 2500 रुपए महीना पेंशन, फ्री तीर्थ यात्रा। कांग्रेस ने कोई ऐलान नहीं किया। स्टूडेंट्स के लिए बीजेपी ने कोई ऐलान नहीं किया। स्टूडेंट्स के लिए आम आदमी पार्टी ने फ्री शिक्षा, फ्री बस, मेट्रो किराए में 50% छूट की घोषणा की है। कांग्रेस ने 8500 रुपए महीना अप्रेंटिसशिप का ऐलान किया है। हेल्थ पर बीजेपी ने 20 लाख हेल्थ कवर देने की घोषणा के साथ 60 साल से ऊपर की उम्र तक 10 लाख का इलाज फ्री देने की घोषणा की है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी 60 साल की उम्र तक फ्री इलाज। कांग्रेस ने 25 लाख तक फ्री इलाज की घोषणा की है। मिडिल क्लास पर फोकस करते हुए सभी पार्टियों ने दांव लगाया। बीजेपी ने गरीबों को 500 रुपए सब्सिडी, होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर। आम आदमी पार्टी ने कोई ऐलान नहीं किया। कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की। बिजली को लेकर बीजेपी ने कहा है कि मौजूदा योजना जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट फ्री, कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री देने की घोषणा की। दिल्ली के चुनावी इम्तिहान में जनता से किए घोषणाओं पर घमासान मचा है। दिल्ली की सियासत में सबसे बड़ा सवाल है, अब की बार सत्ता किसके हाथ में रहने वाली है। चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई गहराती जा रही है। आज से 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल था, और वो छोड़ो, बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर प्रदेश जाके देख लो क्या सरकारी स्कूलों का हाल है। हरियाणा जाके देख लो, राजस्थान जाके देख लो, गुजरात जाके देख लो, मध्य प्रदेश जाके देख लो, महाराष्ट्र, बिहार, कहीं जाके देख लो, हर जगह सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है। क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य फिर से खराब हो जाए? तो झाड़ू का बटन दबा देना, गलत बटन मत दबा देना। मैं मोहल्ला क्लिनिक, कौन कौन मोहल्ला क्लिनिक गया आज तक? हाथ खड़े करके बताओ। सही इलाज होता है नहीं होता? डॉक्टर ठीक इलाज करता है? दवाइयां मिलती हैं? टेस्ट होते हैं फ्री में? बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। कैसे गुनाह करते हैं, कैसे माताओं बहनों के विश्वास के साथ खेलते हैं। महिला सम्मान योजना, बड़े दावे की अरविंद केजरीवाल ने कि दिल्ली में हम 2100 रुपए देंगे। घर घर रजिस्ट्रेशन करवाया और हमारी भोली माताओं बहनों से उनसे वो डाटा भी लिया गया जिसकी शिकायतें लगातार आ रही थीं कि डिजिटल फ्रॉड अचानक दिल्ली में बढ़ गए हैं।
ये एक विधानसभा का डाटा है। लगभग 30,000 फॉर्म है ये महिला सम्मान योजना। दिल्ली में इस बार कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन तलाशने में लगी है। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ रही है, लिहाजा उसके निशाने पर केजरीवाल, सीएम आतिशी और पूरी आम आदमी पार्टी है। हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, बस इनमें कोई फर्क नहीं। हम दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं। वो अभी थोड़े दिन उनको उसमें जीने दो, सपने में जीने दो, कोई हर्ज नहीं है। तो भाजपा को इस बार कांग्रेस का सहारा है इस चुनाव में। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है। चुनाव का दिन करीब आ रहा है और हर दिन सियासी जंग तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।